सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कितना सुंदर पवित्र विचार था। साहब ने जड़ चेतन का भेद बताया और उनके अनुयायी पार के संत होते आए। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने बीजक का टीका किया और पूरा सार परखा दिया। अब यहां पर सदगंध वैराग शतक में दोहा नंबर 55 तक टीका पूरा हो चुका है। अब आगे बढ़ाएंगे। उससे प्रथम वंदना की जाती है। वंदना के बिना शोभा नहीं आती है। इस प्रकार से मुख पे यदि नाक न हो तो मुख शोभा नहीं देता है। इसी प्रकार से किसी भी ग्रंथ को आगे बढ़ाने से पहले यदि वंदना नहीं की जाए तो वहां पर शोभा भंग हो जाती है। इसलिए पहले वंदना करते हैं। दया गुरु की सदगुरु श्री पूरन साहब कृत मंगलाचरण वंदना पद सोरठा। बंदो चरण सरोज जिन यह बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद, परखायो सब जाल महा दुखित जीव जान के। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूँ टीका विस्तार तब पारखते कृपा निधि। बंदो संत समाज जे निर्णय गुरु परख के, दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। इति मंगलाचरण समाप्तम। अब गुरुदेव की दया से अब यहां से आगे और बैराग शतक का टीका चलता है। संत गुरुजनों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया की है। उस दया का तो लाभ उठाना ही चाहिए। तृष्णा की तृष्णा अग्नि प्रलय की, तृप्त न कब होई। सुर नर मुनि और रंक सब भस्म करत हैं सोई। दोहा नंबर 56। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहां कहते हैं कि तृष्णा अग्नि प्रलय की, तृष्णा प्रलय की अग्नि है। जैसे अग्नि कहीं पर भी लगा दी जाए वहां तो प्रलय हो ही जाती है। कितने कीट पतंगे, बहुत से कीड़े मकोड़े, चूहे, नाग और भी जंगली जानवर जल करके और मर जाते हैं। इसी प्रकार से यदि तृष्णा इस शरीर रूपी जंगल में लग जाए तो पूरा जीवन खराब हो जाता है। तृष्णा बिल्कुल बर्बाद कर देती है, हमारा जीवन बिगड़ जाता है। तृष्णा अग्नि प्रलय की, तृप्त न कब होए, और इसकी तृप्ति कभी होती नहीं है। दिन पे दिन रात चौगुनी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। पहले कहते हैं मुझे 1000 रुपये महीना मिल जाए काम चला लूंगा, 1000 मिलने लगते हैं। फिर कहता है 2000 मिल जाए काम चला लूंगा, 2000 मिलते हैं। फिर कहता है 3000 मिल जाए काम चला लूंगा। दिन पे दिन तृष्णा नहीं होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो तृष्णा अग्नि प्रलय की, तृप्त न कब होए। इसी प्रकार से तृष्णा लगी हुई है इस ब्रह्म परमात्मा से मिलने की, देवी देवताओं की प्राप्ति करने की, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं होती है क्योंकि वो तो है ही नहीं, से मिलेगा। जब धन है मिलता है और वो छूट जाता है, तृप्ति नहीं होती। तो जो है ही नहीं, झूठी कल्पना, कहां से प्राप्ति होगी। सुर नर मुनि और रंग सब भस्म करते हैं सोए। और सुर बड़े बड़े देवता और चले गए, भस्म हो गए। वो इंद्र जैसे, ब्रह्मा जैसे, विष्णु जैसे, महादेव जैसे
ये सब चले गए। नर कहिए, मनुष्य बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी सब चले गए, मुनि मननशील तपस्या करने वाले वो भी चले गए। रंक सब और रंक इनके पास धन माल नहीं, वो भी तृष्णा में मारे गए। भस्म करते हैं सोए, और ये तृष्णा भस्म कर देती है, छोड़ती नहीं है। इसलिए भाइयों जल्दी से जल्दी और इस तृष्णा का पीछा छोड़ना चाहिए, तृष्णा से अलग होना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो तृष्णा जला करके भस्म कर देगी। निर्धनिक कछु धन चहे, धनिक चहे विशेष, विशेष हु विशेष कहे, होवन चहे नरेश। दोहा नंबर 57। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि निर्धनिक कछु धन चहे, निर्धनिक तो कुछ थोड़ा सा धन मिल जाए काम चला लूंगा, और धनिक चहे विशेष, और जिसके पास में धन है तो वो कहते और बढ़ जाए और बढ़ जाए, विशेष पे विशेष बढ़ती चली जाए तृष्णा। विशेष वो विशेष चाहे, और ऐसा नहीं विशेष से भी विशेष चाहता है, लेकिन तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। होवन चाहे नरेश, और नरेश हो जाए तब भी वो तो चंद सूर्य पे और राज करना चाहता है, पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहता है, हाथी सारे जीव जंतुओं पर राज करना चाहता है, जितने मनुष्य पूरे विश्व सब पे राज करना चाहता है। यहां तक क्या है कि सारे संसार के सब मेरे अधीन हो जाएं, ऐसी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। लेकिन तृष्णा कभी किसी को छोड़ती नहीं, तृष्णा तो मार के और खाई जाती है। इसलिए भाइयों तृष्णा बड़ी बरबंड है, इसलिए तृष्णा के कभी पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तृष्णा के तो दृष्टांत भी बहुत आए हैं, यदि उनको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये टीका बहुत बढ़ जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, जब तक आप तृष्णा के पीछे लगे रहोगे तब तक आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, है ना। सारा जीवन आपका और बेकार में चला जाएगा। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। जो 10 20 50 भये, सत होए हजार तो लाख, लाख में गेगी, और कोट अरब खरब असंख्य, धरापत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करूं, तृष्णा अधिके अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। लाख करोड़ अरब खरब नील पदम तहां लग खाटी, जोर ही जोर भंडार भरे जब, और रही सो जमी तर बाटी। तो हुन तो ही संतोष भयो सट, सुंदर ते तृष्णा नहीं काठी। ये कभी भी तृष्णा मिटती नहीं है, दिन पे दिन नई होती ही चली जाती है। सुंदर विलास में भी बड़ा सुंदर ढंग से संत गुरुजनों ने समझाया। आगे सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं और समझाते हैं कि नरेश चहे इंद्र पद, इंद्र चहे रणजीत, असुर चहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। दोहा नंबर 58। सदगुरुदेव जी कितना सुंदर समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया इस तृष्णा नागिनी के पीछे पड़ना नहीं, ये तो खा जाती है, छोड़ने वाली तो किसी को है नहीं। नरेश चाहे इंद्र पद, नरेश भी इंद्र पद चाहता है कि मुझे इंद्र का पद मिल जाए। इंद्र चाहे रणजीत, और इंद्र भी चाहता है कि पूरे विश्व में मेरी विजय हो जाए। असुर चाहे सुरपति बनन, और असुर जिनके कर्म ठीक नहीं, गंदे विचारों के लोग, वो भी सुरपति बनना चाहते हैं। तृष्णा, यह तृष्णा की रीत, और तृष्णा की रीत ऐसी है मेरे भाइयों, और जब तक आप तृष्णा में लगे रहोगे, तृष्णा के गुलाम बने रहोगे, तो तृष्णा तो
घसीट घसीट के मारने वाली है। तृष्णा कभी किसी को छोड़ती नहीं। तृष्णा ने बड़े बड़े और पतले कर दिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और जब तक आप तृष्णा को नहीं त्यागोगे तब तक पूरा जीवन यूं जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम को अंदर से त्याग दो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब संतोष धन आता है तो सारा धन धूर के समान हो जाता है। इसलिए भैया संतोष से काम लो और धोखे को दूर कर दो। आशा का अंग निर्णय वर्णन। आशा धन त्रिया पुत्र की जीवन आशा होई, आशा स्वर्ग सिद्धि मुक्त की आशा बंधन लोई। दोहा नंबर 59। सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री पूरन साहब जी के आशा धन त्रिय पुत्र की, आशा धन की हो चाहे त्रिया की हो चाहे पुत्र की हो, जीवन आशा हो या ज्यादा जीवन जीने की आशा हो, ये तो धूल में मिला देती है। इसलिए आशा पर विजय प्राप्त करना चाहिए। आशा स्वर्ग सिद्धि मुक्ति की, और आशा स्वर्ग जाने की हो चाहे सिद्धि पाने की हो चाहे मुक्ति की हो, आशा बंधन लो। आशा सबके लिए बंधन है भैया, इसलिए आशा पर विजय प्राप्त करना चाहिए, है ना। धन नाश है, धन का नाश हो जाता है, बिल्कुल अलग कुछ नहीं मिलता है। कृपण कनक बहुभांत जो गावे, सर्प होए निज जन्म गमावे। और क्या होगा? आशा बहुत बुरी बीमारी है। जा आशा डाकिनी ने बड़बड़े खा लिए, बड़बड़े चले गए, अपने आयु को हार करके बेचारे पशु पक्षी उस मजखाने में जाने किस खाने में भटक रहे होंगे। और भी संतों ने इसका बहुत ही विस्तार किया है। और सदगुरु श्री कवि साहब ने तो पूरे बीजक में ही आज से अंत तक और विशेषता गाई है। अब कोई मानेगा, अपने हृदय में उतारेगा तो ठीक है, और नहीं तो धोखे में जाएगा ही जाएगा। संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सालों की सामीप सारूप सायुज, 4 प्रकार की मुक्ति मनुज। मुक्ति कहिए छूटवे को नामा, तहां अनेक पावे विश्रामा। सालों की सोई जो स्वर्ग निवासा, देव योन में करत बिलासा। स्वामी पे हजूरी दास कहावे, भक्ति बजीरी युग युग पावे। भृंगी रंग कीट जो पावे, मुक्त सारूप सोई कहावे। सायुज ज्योन में ज्योत मिल जाई, और माया रूप रहा जहड़ाई। मुक्ति 400 जोइन जानो, और निश्चय यम के हाथ फंदा मानो। ये सब के सब यम के फंदा हैं। पंचग्रंथि में ये समझा के बहुत प्रकार से कहा है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं कि विषय थके इंद्री मरे, आशा मरे न कोई। देह मरे त्यो अमर है, देह धरावत दोई। ये दोहा नंबर 60 है। सदगुरुदेव कहते हैं विषय थके, अरे भोगते 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 क्या होता है? विषय थके इंद्रिय मरे, और इंद्रिय मर जाती हैं, और भोगते भोगते थक जाता है, लेकिन विषयों की लालसा नहीं जाती। आशा मरे न कोई, और आशा बिल्कुल नहीं मरती, शरीर अंत तक रहती है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, भाइयों आशा पर विजय प्राप्त करो। देह मरे त्यों अमर है, देह मरने पर आशा अमर रहती है। देह धरावत दोए, और दूसरी देह को भी धराती है। इसलिए हे ज्ञानियों, आज अपने आप को जान लो।
और जब तक अपने आप को नहीं जानोगे और आशा के ही गुलाम बने रहोगे, तब तक क्या होगा? हानि आपके लिए ही है और किनके लिए होगी? सहे खलन के बैन इते पर तिनहि रिझाए, नैनन को जल रोक शून्य मन मुख मुस्कियाए, देत नहीं कछु वित्त तऊ कर जोर दिखाए, कर कर चाव करोड़ भो रही दौलत आए, सुन आस प्यास तेरी प्रबल तू अति अद्भुत गत गहत, यह भांति नचायो मोहे, अब और कहा करबो चहत। तृष्णा बहुत बुरी बीमारी है और नचाती है, बड़े बड़े ज्ञानी बता रहे हैं। इस भाव को अच्छे प्रकार से समझ करके अपने अंदर उतारना चाहिए, धोखे को दूर कर देना चाहिए। माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कहे गए सत्य कबीर। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को त्याग देना चाहिए। आशा सोई अम फांस है, सब जीवन दुख खान, जीव भरमा बे ज्ञान हरे, ताते त्याग जान। दोहा नंबर 61। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, विद्वानों, अरे विचार करो भैया, आशा तृष्णा सब घट व्याप है, कोई महल नहीं सुना। सांच कहूं तो सब जग खीजे, झूठ कहा न जाई, लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जिए रहे यम लूटे जैसे मटिया लूटे कसाए। सदगुरुदेव ने बीजक में कितना सुंदर उपदेश दिया है। और फिर भी यदि किसी के अंदर भ्रम रह जाए तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? आशा ही यम का फांस है। सब जीवन दुखान और सब जीवों के लिए दुखी खान है। जीव भरमा में ज्ञान हरे, जीव को भरमा देती है। ताते त्यागो जान, भैया इसको त्याग दो, बिल्कुल अपने अंदर से दूर करो, और तभी भवसागर से बच सकते हो, नहीं तो बहुत ही दुख सहना पड़ेगा। भ्रम बढ़ाते हो लोक में, भ्रम बना सब ठाव, कहें कबीर पुकार के तुम बसे हो भ्रम के गांव। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री पूरन साहब जी कि भोग विषय ओ कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए, ताते समझ विचार के तुम ही तजो किन भाई। दोहा नंबर 62। साहब कह रहे हैं कि भैया भोग विषय और कुटुंब सब एक दिन तो तुझे छोड़ने पड़ेंगे, सब तज जाएंगे, अंत तो ही तज जाए। अंत के समय पे न तेरी स्त्री रहेगी, न बेटा, न बेटी, कोई नहीं रहेगा, न धन, न मकान, न खेती, न बाड़ी, न महल अटारी, न सोने चांदी के तोड़े, कुछ भी नहीं रहेगा। ताते समझ विचार के तुम्हें तजो किन भाई, इसलिए पहले ही समझ करके विचार करके इस मोह को दूर हटाना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, तभी लाभ मिल सकता है, और नहीं तो भारी दुखों का सामना करना पड़ेगा, बचने वाले नहीं। मोह महिमा अंग निर्णय वर्णन। अहो मोह महिमा प्रबल, सबको करत बेहाल, ज्ञान हरे संपत्ति हरे, प्राण हरे तत्काल। देखो, मोह में महाराज दशरथ के प्राण छूट गए, मोह में हिरण के मोह में भरत जी के प्राण छूट गए। मोह बहुत बुरी चीज होती है। मोह में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए। अहो मोह महिमा प्रबल, सबको कर दे बेहाल। और आज भी यदि कोई बेटा हो, चाहे एक आंख का, एक हाथ का, कोड़ी कलंक कैसा भी खो जाए, तो माँ मोह के मारे रो रो करके सिर धुनती है। ज्ञान हरे संपत्ति हरे, उसमें सारा ज्ञान चला जाता है, संपत्ति सारी लुट जाती है मोह में। प्राण हरे तत्काल, सदगुरुदेव जी कहते प्राण भी चले जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते भैया मोह को दूर करो, और मोह को दूर करके अपने आप को जान लो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे और तब तक आपके अंदर से कालमा मिटेगी नहीं।
जानत ना है पतंग आगे को तेजमयी तन। पतंगा नहीं जानता है वो जल के मच जाता है। गिरत रूप को देख जरत अपने अविवेकन। तैसे ही यह मीन मास को लोभ लुभायो। बिल्कुल कंटक जानत नाहे न्याय वह कंठ दिखायो। सदगुरुदेव जी कहते हम जान बूझ कंटक सहत छाड़ सकल नहीं जगत सुत। यह महामोह महिमा प्रबल और देत दुयन को दोष दुख। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये महामोह महिमा बहुत बड़ा दुख देती है। मोह में बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानियों का और पतन हो गया। माया मोह मोहित कीना ताते ज्ञान रतन हरिना। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। ज्योत देख पतंग हुल से पशु न पेखे आग। जो देख करके पशु आग नहीं देखता है। गज अलमीन पतंग मृग एक एक दोष विनाश। जाके तन पंचो विषय ताकि के सियास। सदगुरुदेव जी कितना अच्छा समझाए। जब तक इस भाव को अपने अंदर कोई नहीं उतारेगा, जब तक भूल भ्रम में ही जीवन लगेगा, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। जिनकी आशा लागे है तिन ते दुखी न और। आशा त्याग निराश भय सोई सुख के ठोर। दोहा नंबर 64। सदगुरुदेव कहते हैं जिनकी आशा लागे, जिनकी आशा लगी हुई, उनसे दुखी दुनिया में कोई नहीं। आशा त्याग निराश भय सोई सुख के ठोर। और जो आशा को त्याग देते हैं वास्तव में वही सुख के ठोर हैं और वही अपने आप को जान सकते हैं, वही भ्रम को दूर कर सकते हैं। ऐसा है। आदि मध्य अंत में आशा दुख की रास। स्वर्ग नरक भुगतावे आशा पर बल फांस। दोहा नंबर 65। सदगुरुदेव बार बार समझाते कहते भैया देखो, आदि मध्य और अंत में, आदि कहिए जन्म से लेकर के और मध्य कहिए बीच में और अंत में शरीर छूटने पर। आशा दुख की रास। आशा दुख ही देती है, सुख किसी को नहीं दे सकती। स्वर्ग नरक भुगतावे, स्वर्ग भोगने की भी आशा, नरक की भी आशा। ये आशा बड़ी भटका भटका की मारती है। आशा अप्रबल फांस। और ये आशा बहुत बुरी फांस है, इसलिए इस आशा को दूर करना चाहिए। और आशा जब दूर हो जाएगी तो समझ लो कि आपने सब पर विजय प्राप्त कर ली। और आशा यदि दूर नहीं हुई तो आपने कुछ भी नहीं कर पाया। धोखे में इशारा और समय निकाल दिया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। ताते आशा त्यागिए देह गेह की जान। नास्त सुख के कारण क्यों होवे बंधमान। दोहा नंबर 66। सदगुरुदेव कहते इसलिए जल्दी से जल्दी आशा को त्याग देना चाहिए। देह गेह की जान, और देह की भी आशा और गेह घर मकान की भी आशा, क्योंकि एक दिन सब छूटने वाला है। हाँ है, तब तक है, रहो तब तक खूब आराम से रहो, है ना। लेकिन ऐसा मत करो कि उसको ही अपना स्वरूप मान लो, सब कुछ मान लो, अपने आप को भूल करके उसी में लिप्त हो जाओ, है ना। नास्त सुख के कारण है और इस नाशमान सुख है। क्यों होवे बंधमान, इसलिए बंधमान क्यों होना, इसलिए पार की संतों के शब्दों को सुन करके इस आशा को दूर करना चाहिए। केवल मुक्त आशा रहे तेऊ है बंधमान। सुखिया सदा निराश पद सुन बैराग निधान। दोहा नंबर 67। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि केवल मुक्त आशा रहे। केवल यदि मुक्ति की आशा है वो समझ लो बंधन में है, क्योंकि मुक्ति कोई वस्तु तो है नहीं। भावबंधन से छूटने का नाम ही मुक्ति है, वही कल्याण है। सुखिया सदा निराश पद, और सुखिया वही है हर समय जो निराश रहता है, आशाओं से अलग रहता है। सुन बैराग निधान, हे बैराग निधान हो, अच्छे प्रकार से बैराग में रह करके और अपना जीवन उद्धार कल्याण करो, तब ही भावबंधनों से छूट सकते हो। दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं। ऐसा सदगुरुदेव जी समझा करके कह रहे हैं और खूब समझाते हैं।
आशा ते दुख और नहीं, आशा दुख को रूप, जाकी आशा सब छूटिया, सो सुखिया सुख रूप। दोहा नंबर 68। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आशा ते दुख और नहीं, आशा से कोई दूसरा दुख है ही नहीं। आशा दुख को रूप, और जितना भी है संसार में जो दुख आ रहा है वो आशा से ही आ रहा है, और जितना भी रूप है ये सब आशाओं का ही है ना। जाकी आशा से छूटिया, और इसकी आशा सब छूट जाए, सो सुखिया सुख रूप। और आशा मिटी तो सुखी रहेगा, और आशा आई तो महादुखी रहेगा, कभी बचेगा नहीं। आशा जीवे जग मरे, लोक मरे मर जाए। आशा में ही पूरा और जीवन चला जाता है, और आशा, जिनने आशा पे विजय प्राप्त करी तो समझो जीत गए। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, और से शोक समपई, विमुख भय अभिराम। ये दोहाबली में भी कहा है, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया, झीनी सबन को खाए। आगे सदुदेव कहते हैं, क्रोध प्रताप निर्णय वर्णन। क्रोध सबन का काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस, भौते भय बेहाल। और देखो, क्रोध सबन का काल है, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, घर में कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्रोध करेगा तो वो काल के मुख में जाएगा। क्रोध सबन का काल है, क्रोध ही है जंजाल, और क्रोध महाजंजाल है। लाठी बल्लम भाले ये क्यों चलते हैं? कि क्रोध से ही चलते हैं। शिव दुर्वासा क्रोध बस, शिव जी को क्रोध आया था, दुर्वासा को क्रोध आया था। बहुत वही बेहाल, इनका हाल बेहाल हुआ। इनके इतिहासों में बहुत नाम हैं, सुनने वाले खूब सुनाते भी रहते हैं। शिव के क्रोध की भी महिमा बहुत आई है, अब कहां तक कहा जाए। यहाँ तो निर्णय दर्शाया जा रहा है, पार ज्ञान को ही समझना चाहिए। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध कर राक्षस किए हर दूत। और कपिल मुनि के क्रोध ने राजा सगर के 60,000 पुत्र जलाकर भस्म कर दिए। हुए कि नहीं हुए ये तो कथाएं। रानी केसनी के गर्भ से तुम्मा जन्मा था, उसी के काट काट के मटका भर दिए थे, उसी बच्चे पैदा हो गए। ऐसी बीमारी लगाई है लोगों ने। मारे सगर के पूत, उन्होंने सगर के पूत मार दिए। यहाँ क्रोध त्यागने को कहा है, क्रोध नहीं करना चाहिए। सनकादिक ने क्रोध कर राक्षस किए हरदूत, और जय और विजय जो द्वारपाल थे विष्णु के, उनको श्राप दे दिया था, तो 3 जन्म तक वो राक्षस हुए। ऐसी कथाएं आई हैं, और जाने हुए कि नहीं हुए ये तो लोग कहते ही रहते हैं, कथा इनकी बहुत है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब बेचारे सनक पिनक में ही चले गए, इनको पार ज्ञान नहीं हो पाया। तमोगुण को वैराग्य जो, और तामस युक्त ज्ञान, कृष्ण कहत अज्ञान यह करत जीव की हान। दोहा नंबर 71। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ओ भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 बीच हो, 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, तमोगुण को वैराग्य जो, और तामस युक्त ज्ञान। कृष्ण ने भी कहा है, कृष्ण कहते अज्ञान है कर्त जीव की हान। कृष्ण ने भी कोई कहने में कसर नहीं छोड़ी है। हे संतो, जो कोई तमोगुण उत्पन्न करके और बिना विचार के वैराग करते हैं, और तमोगुण संयुक्त ही जिनका ज्ञान भी होता है, अथवा जो तामसी ब्रह्मज्ञानी होते हैं, सो यह तो जीवों के जीवन को हानि करने वाला महाअज्ञान ही है। वे अज्ञान में ही अपने पूरे जीवन को निकाल देते हैं, कभी भी उनको सुख नहीं मिलता है। कृष्ण ने भी कहा है, सो विस्तार से गीता में लिखा है, ऐसा जानना चाहिए। अतः तामसी वैराग और ज्ञान हितकर नहीं होते, इस कारण सात्विक ज्ञान वैराग को ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा जो जन करते हैं उनका भ्रम मिट जाता है। ताते क्रोधन कीजिए है अज्ञान अनूप, समझ विचारो जगत में तू सब तोर स्वरूप। दोहा नंबर 72।
सदुदेव कहते हैं कि ताते क्रोध न कीजिए, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। है अज्ञान अनुभव, वो अज्ञानी माना जाता है, महामूर्ख माना जाता है, नीच माना जाता है। समझ विचारो जगत में तू सब तो स्वरूप, और समझो विचारो जैसा तू तैसे सब। सब चेतन जीव हैं, अनेकों जीव हैं, एक जीव नहीं। सब अपनी अपनी करनी का फल और भोग रहे हैं, है ना। कहा भी है और भी कहा है कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करही, निमिषे मैं क्षोभ। कहने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोग चलते नहीं हैं, इसलिए तो मारे मारे फिरते हैं, है ना। लोभ की इच्छा दम बल, काम के केवल नार, और क्रोध के परुष बचन बल, मुनि बर करहि विचार। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासत दुख रूप, ये सब दुखी देने वाले हैं, सुख तो दे ही नहीं सकते हैं। इनमें जो दुखी रहता है बेचारा भटक भटक कर मरता है। क्रोध निवारण युक्ति विचार। यहाँ पर सदुदेव जी आगे श्री पूरन साहब जी कह रहे हैं कि निज कर लागे निज ही तन, अंगुर गई निज आंख, दसन चबाई जीव निज, काको क्रोध कर भांख। दोहा नंबर 73। यदि अपने दांतों के यदि बीच में जीव आ जाए तो किसके नाम से थाने में जाकर रिपोर्ट करोगे? और निज कर लागे निजी तन, अपने तन से अपने हाथों से कुल्हाड़ी अपने पैर में लग जाए तो कुल्हाड़ी के नाम से केस चलाओगे। अपनी अंगुली अपनी आंख में चली जाए तो अगली को कटवा दोगे क्या? दसन चबाई जीव ने, अपने दांत अपने जीव को काट लें तो काको क्रोध कर भाग, और किसके ऊपर क्रोध करोगे? इसलिए भैया विचार करना चाहिए। सुर नर मुनि और देवता सात दीपन और खंड, और कहीं कभी सब हो गया देह धरे को दंड, देह धरे का दंड सबको भोगना पड़ता है। तैसे सब ही विचारिए क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का को जान रिसाए। दोहा नंबर 74। सदुदेव कहते तैसे सभी विचारिए क्रोध न करिए भाई, भैया क्रोध नहीं करना चाहिए। सब तेरे तू सबन का को जान रिसाए, सब तेरे हैं, तू सबन का है, सब सुजाति भाई हैं, इसलिए विचार करना चाहिए और धोखे से सदा दूर रहना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। काम विकार का दोष और प्रबलता वर्णन। भूमि सहन तन बसन कर, फल भक्षत आराम, निस दिन रहत आरण्य में तेउ सतावत काम। दोहा नंबर 75। यहाँ पर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते कहते हो भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, भूमि सहन तन बसन कर। यदि आप भूमि पर सहन करो और तन को बच करने के लिए फल भक्षत आराम, फलों को बचो, निश्चित रहत आरण्य में, और निश्चित आरण्य जंगल में रहो, तेउ सतावत काम। यदि तन मन खान पे पान पे ध्यान नहीं दोगे, साधना नहीं करोगे, मन को बस में नहीं करोगे, पार की संतों की शरण में नहीं लगोगे, उनके द्वारा बताई हुई युक्ति के अनुसार नहीं चलोगे, कि देवी देवता पत्थरों की पूजा करते रहोगे और कामी क्रोधी लोभी बने रहोगे और मांस मछलियां अंडा खाते रहोगे, उल्टे सीधे काम करते रहोगे, कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी जंगल में चले जाओ, लेकिन आप काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को जान करके भ्रम को अपने अंदर से सदा दूर करना चाहिए, और जब भ्रम दूर हो जाएगा तभी आप महादुख से बचोगे और तभी काम पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और उपाय से न कोई कर पाया है और न कर सकता है। इस प्रकार से बंदी छोड़ सदगुरुदेव का उपदेश है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।